हमारे देश में अक्सर नामों को लेकर काफी सियासत होती आई है। ये पहले से चल रहा है। कभी जिलों के नाम बदले जाते हैं तो कभी धार्मिक स्थलों के नाम बदल दिए जाते हैं, कभी रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए जाते हैं। लेकिन इस बार नाम बदला है विपक्षी गठबंधन का, और उस बदले हुए नाम पर इस समय पूरे भारत में जो सियासी घमासान है वो इस तरीके से छिड़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया क्या रख दिया कि बीजेपी के सांसद अब देश के नाम से ही इंडिया हटाने की मांग करने लगे। रिपोर्ट में देखिए। देश में इन दिनों दो ही नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। एक है INDIA और दूसरा भी इंडिया ही है। ये दोनों नाम भले ही बोलने में एक समान लगते हो, लेकिन इनके मतलब बिल्कुल अलग है। एक इंडिया हमारे देश का नाम है, तो दूसरा INDIA यानी कि इंडिया हमारे देश के विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम है। लेकिन इन दिनों दोनों ही नामों में एक चीज बहुत कॉमन है, वो ये है कि सियासत दोनों ही नामों को लेकर खूब हो रही है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई NDA और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। सबसे पहले बात हमारे देश के नाम वाले इंडिया की करते हैं। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं नरेश बंसल। नरेश बंसल के बारे में तो हम ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि जो उन्होंने कहा वो चर्चा का विषय बना। हमारे देश का नाम इंडिया हटाकर सिर्फ भारत रखा जाए, ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि संसद में सांसद महोदय नरेश बंसल ने उठाई। उन्होंने मांग ये रखी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन किया जाए। इंडिया शब्द को संविधान से हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। इंडिया दैट इज हटाया जाए और इस पुण्य पावन धरा का नाम भारत रखा जाए। भारत माता को इंडिया नाम रूपी इस दास्ता की बेड़े से मुक्त किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक कदम उठाए हैं, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने औपनिवेशिक विरासत, औपनिवेशिक प्रतीक चिन्हों को हटाने और उसकी जगह परंपरागत भारतीय मूल्यों और सोच को लागू करने की वकालत की है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। 18 जुलाई वो तारीख थी जब विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। इसे INDIA भी कहा जाता है, और तभी से इंडिया को लेकर वार पलटवार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के इंडिया पर लगातार प्रहार करते नजर आए। पीएम मोदी ने राजस्थान के सीकर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये तक कह दिया कि विपक्ष ने यूपीए का नाम बदलकर इंडिया क्यों रखा। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम UPA से बदलकर INDIA कर दिया, और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। UPA के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके।
यूपीए नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। और मैं आज राजस्थान की धरती से देश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। इनका तरीका वही है। आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। और वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के इंडिया को लेकर कहा था कि इंडियन नेशनल दल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाई थी। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी रखते हैं। विपक्ष अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर 2024 के रण में एनडीए वर्सेस इंडिया की रणनीति बना रहा है, लेकिन बीजेपी की ओर से विपक्ष के इसी इंडिया पर कटाक्ष भी किया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि इंडिया को लेकर देश की सियासत में मचा बवाल अब कब तक थमता है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।